अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, पाकिस्तान से उठू? आप ही लोग भाई क्या है यार, ये लोग कितना रोते हैं यार, इतना रोने के लिए क्या लेते हो तुम? बॉर्नवीटा, ये नफरत की दुकान, क्या चाहिए तुमको? 4 बातें सुन के जाओगे मेरे से, कोई गलत हो गया गलत। अबे कितना सच में कितना रोते हो? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं ओपनिंग कैसे करूँ, क्योंकि कल रात को मैं दोनों चैनल पर वीडियो डाली, फिर मैं चला गया मूवी देखने के लिए, और मेरे को देखनी थी कल मूवी बॉर्डर। रात को 12 बजे के करीब मैंने शुरू करी, 2-2:30 तक मैंने खत्म करी। मैंने इंडिया को वहाँ पे जिताया, और फिर मैं इंटरनेट पे आया, और इंटरनेट पे जैसे आया पता चला इंडिया का हो गया शुरू। एक मिनट, आज 7 तारीख थी, आज तो मॉक ड्रिल करनी थी। पाकिस्तान वाले भी साले मॉक ड्रिल का बहाना देके हमें पेल दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बेसिकली कल इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर करके नाम की चीज़ हुई है, जिसमें कुछ अटैक्स हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो लोगों पे, सिविलियन पे किया गया है या मिलिट्री पे किया गया है पाकिस्तानी। ये वो जो है ना, जो ये शरीफ महाशरीफ लोग, जैसे उसामा बिन लादेन के चचेरे मुसहरे भाई, बहुत ही इज्जतदार खानदान के रहने वाले लोग हैं, जो जिनका कुछ है ना था पाकिस्तान के साथ, उनके अड्डों पे किया गया। तो वहाँ पे किया गया, और उसके बाद ये सब खबर आ गई कि भैया ये जो पालगाम हुआ था उसमें हमारे पास पूरे प्रूफ है कि इनका योगदान था। और सिर्फ इस वाले पे नहीं, हमारे ऊपर जितने भी अटैक पास्ट में हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं से इनका लिंकअप जरूर है। जो भी ट्रेनिंग होती है ये लोग कराते हैं, बड़े शरीफ लोग हैं वैसे पाकिस्तान के हिसाब से, बहुत शरीफ इज्जतदार। ये वर्ल्ड पीस के लिए यही लोग लड़ते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है इनको। तो ये अटैक हो गया। अब उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी की सुलग गई। वो बोला मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह बात करते हैं। इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है, ये खुद इंडियन आर्मी ने ब्रीफ किया है। क्योंकि ब्रीफ जो उन्होंने मीडिया के सामने किया, उससे पहले उन्होंने एक पोस्ट निकाला था जहां पे उन्होंने खुद बोला उन्होंने 9 जगह को अटैक टारगेट किया है, जिसमें से कोई भी मिलिट्री फैसिलिटीज नहीं है। और ये जो किया है इंडियन आर्मी ने, वो एक रिटेलिएशन था जो पहलगाम में हुआ है, क्योंकि हमारे पास है कंसर्निंग चीज कि उन्होंने ट्रेन करके रखा है, उनका ही मिले भगत है सब जगह पे। ऐसी ही सिमिलर चीज इंडिया इन यूएस से भी इन्होंने पब्लिकली करा है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा ये जो जितने भी शरीफ लोग हैं उनके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान तो शरीफ ही बोल रहा है भाई, तो मैं शरीफ ही बोलूंगा। तो वो तो उन्होंने लिया नहीं, प्लस इन्होंने एक झूठा एजेंडा शुरू कर दिया है इंडियन आर्मी और इंडिया के खिलाफ कि हम लोगों ने सिविलियन पे अटैक किया, जो सच नहीं है। हमने जो भी स्टेप लिए हैं बड़ी मेजर वे से लिए हैं, नॉन एस्केलेटरी वे से लिए हैं, और कोई भी सिविलियन को हमने टारगेट नहीं किया है। ये ऑफिशियल बयान है इंडिया की तरफ से। बट तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? पागल है वो, मानेंगे इस बात को? हम झूठे हैं उनके हिसाब से। हमने झूठ के अलावा बोला क्या है भाई? 1971 में, 1965 में कौन जीता? अरे ये जीते थे, ये हम तो हारते हैं, हम मानते ही नहीं। उसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? मेरे घर में छुपा हुआ था भाई, मेरे साथ चाय पी रहा था, शाहीन अफरीदी भी था साथ में, पूछना जाके उससे। कोई सेंस है इस बात की? ये रोना शुरू करके बच्चे मार दे, बच्चे मार दे। अरे जो अटैक किया गया है, पहला तो भाई वो बैंड ग्रुप है, उसमें तुम्हारी आर्मी क्या देने जा रही है? मुंह में लेने का शौक है उनको? क्या है ये, शहादत देने जा रही है? क्या करने जा रही है? कावर्डली अटैक है ये। तुम साले घर में बैठा के दुश्मन को पालोगे तो इज्जत थोड़ी पाओगे। आर्मी वाले कर रहे हैं, न्यूज वाले चल रहे हैं, साली मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाना शुरू किया? तुम्हारी साइड से नहीं हुआ कि आर्मी प्लेन जट दे, ये कर दिया भाई। क्लेम है इनका कि राफेल जेट गिराए हैं इन्होंने। मैं कहा दिखाओ, फिर दिखाओ ना, दिखाओ। कुछ नहीं है, पुरानी क्लिप निकाल के दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद ये तो चल ही रहा था, ये रात से इनका रोना शुरू हो गया था। इसके बाद अपना मीडिया पे इंडियन आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग आई, जहाँ पे उन्होंने खुद ही बोला, ये ओपनली बोला है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ था ये इंडिया में कम्युनल टेंशन फैलाने के नाम से हुआ था। और बहुत लोगों ने तारीफ करी जिस वे से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। ये चीज हुई ना देश में, एक चीज देखने को मिली, कौन लेफ्ट विंग कौन राइट विंग, यूनिटी देखने को मिली। बट जो वो होते ना वो बेवकूफ लोग, वो बेवकूफ के बेवकूफ हैं। जैसे मेरे नाम की धज्जियां उड़ाने वाला आर सेना, ये पकौड़ा के ट्वीट पता क्या करता है कि ये जो हुआ है इसके बाद इंडिया में रह रहे 25 करोड़ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि उनके पाकिस्तानी भाइयों को बजा दिया इंडियन आर्मी ने। अच्छा, देश की बेटी का मजाक तुम लोग उड़ा लो, बुरा हम फील कर ले पाकिस्तान के लिए। वहां पे इंडियन आर्मी वाले बड़े प्यार से, जो तेरी गोदी मीडिया पूरे 24 घंटे 7 दिन साल भर
ये कम्युनल नफरत बढ़ाई जाती है, वो तेरी तो सगे लगते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि उनकी साजिश ही ये थी। तू साले उनकी साजिश में ज्यादा मिला भागत लगता है, तेरे भाई ज्यादा लगते हैं मुझे वो। ये बकैती करने का टाइम है, नफरत करने का टाइम है ये। यहाँ पे ये अभी भी लगा बड़ा है भेदभाव करने में। और ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से जब तक इंडियन आर्मी की तरफ से बयान नहीं आया ना, उससे पहले दी गई है कि भाई ये देखो ये इनको पाकिस्तान क्या ना, तू खुद पर से ना पाकिस्तान 2 रुपए ट्वीट करने के लिए लेता है, फिर 5 रुपए तू भीख मांगता है। सबसे बंटवारा करने वाला तेरे और उसकी मानसिकता कुछ अलग नहीं है। तेरे ज्यादा सगे लगते हैं मेरे को साले, तेरी वजह से मेरा नाम बर्बाद होता है। बात तो सही है। साला एक जगह पे राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों मिल के सपोर्ट में आया है, अपोजिशन रूलिंग दोनों सब सपोर्ट में आए हैं। पूरा इंडिया एक साथ खड़ा है। जो स्टेप लिया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो इंडियन आर्मी ने किया उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ये अपने ही घर में लगा हुआ है मिट्टी का तेल और माचिस लेके। गाली दे दूंगा मैं फालतू में, छोड़ो। कंट्रोल उदय। पूरे साल भर जुबैर करके जो है वो जो फैक्ट चेकर है उसको गालियां देते रहते हैं। अब कल रात से लेके अभी तक में पाकिस्तान मीडिया ने इतना मिस इन्फॉर्मेशन और इतना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी है कि हमने गलत कर दिया है, वो तो शरीफ है, बच्चों पे जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। पुरानी क्लिपें दिखा रहे हैं कि हाँ देखो हमारी आर्मी ने कितना महान काम किया है, इंडियन की रफेल जेट गिरा दी है। सब पुरानी और गलत क्लिपिंग है। दूसरे कंट्रीज में जो हुई हैं हालतें उसको उठा के बता रहे देखो पाकिस्तान वाले ये कर रहे हैं, पाकिस्तान पे अत्याचार हो रहा है। अरे जब तुम खुद मान रहे हो कि हम तुम्हारे बॉर्डर में नहीं घुसे हैं और जो एरिया टारगेट किए गए हैं वो एग्जैक्टली वही है जो इंडियन आर्मी क्लेम कर रही है, तो तुम रो किस बात पे रहे हो? क्यों रो रहे, किस बात पे रो रहे हो? तुम अपनी ही बात पे घूमे फिरे हो, उलझे पड़े हो। और साले इनका तो प्राइम मिनिस्टर जाके रो रहा है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। चल झूठा। मैं कहा कभी भी अगर तुम्हें बोला जाए ना कि इंडिया वाले झूठ बोलते हैं तो हम आपस में क्या करते हैं वो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, हमें जरूरत भी नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है ये चीज। ये एक रिटेलिएशन एक्ट था। पालगांव में तुम्हारे कंट्री में जो लोग बसे हैं उनकी देन थी पालगांव। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम करना, उन्होंने किया और उसी का नतीजा है जो आज हुआ है। इंडियन आर्मी के कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला वो सिविलियन को टारगेट करना चाहते थे। ये वेल नोन लोकेशन थी जो मार्क की गई थी, जो वर्ल्ड पे माना जाता है कि ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो शांति है दुनिया की वो भंग होती है। तुम्हारी कंट्री में वो लोगों को जगह क्यों मिलती है? क्यों तुम्हारी आर्मी जाके उनकी ये जो भी दशा हुई है उसको रिस्पेक्ट देने जा रही है? जो दुनिया में तबाही मचा रहा है वो तुम्हारे घर में पलता है, उसके बाद तुम्हारी जी में इतना कूदा होता है, बोलते कि हम कावर्डली एक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे घर में हुआ और ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं, ज्यादा कुछ किया भी नहीं अभी तक, तब कावर्डली एक्ट है। अभी ये सेम जिस पालगांव में होता तुम्हें 10 दिन लग गए थे बोलने के लिए। तुम्हारी इकलौती कंट्री जो बोलती है हम शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय हो। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर आके बोल के जाता है कि हम आतंक को बढ़ावा देते हैं, हम फंड करते हैं। कौन बोल के गया? मैं बोल के गया। अभी ये बंदा देखो, एक जगह पे बोलता है हम तो शांति करते हैं, दूसरी जगह पे 7 दिन पहले हैंकर ही खोल के ले रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। गाँव फटे तो फटे, नवाबी न घटे। मरकज तैयबा क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। किसका ट्रेनिंग सेंटर है? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? तुम तो बैठ के कर रहे हो, कावर्डली एक्ट है। तो वहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? नासा की ट्रेनिंग है, सेक्टर एरिया 51 है वो नहीं, उसके बच्चे। अरे आतंकवादी है वो, तुमने पनाह दे रखी है, जैसे उसामा बिन लादेन के साथ कर रखा था तुमने। तुम शांति प्रिय अमन की बात करने वाले हो। तुम्हारी पूरी आर्मी करप्शन से भरी पड़ी है। तुम आप प्राइम मिनिस्टर को दृष्ट हो के पता नहीं किस इल्जाम में जेल डाल देते हो। ये तो तुम्हारा इतिहास रहा है, तुम बात कर रहे हो इंडिया के बच्चों पे अटैक। अभी रात से पुंछ एरिया में क्या चल रहा है? सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहा। पहली जगह पे तुमने वही गलती करी थी, आज फिर वही रिपीट करो जहां पे अभी तक इंटेंशनली हमने कुछ किया भी नहीं है। और गलती से तो फिर से भड़की ना बात, क्योंकि तुम फिर से निहत्तों पे हाथ उठा रहे हो। आर्मी की सन की ना साले वापस देश के टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे, और फिर सरेंडर करके रोते रहोगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. इनको अपनी गलती का समझ ही नहीं आता। ब्लेम के लिए इनको इंडिया। अबे इंडिया कभी लड़ाना नहीं चाहता, इंडिया वॉर चाहता ही नहीं है। तो हमें नहीं समझ में आता कि ये छोटे मोटे क्यों आ जाते हैं उड़ के ये शांति प्रिय तुम्हारे दूत इंडिया में हंगामा मचाने के लिए, क्योंकि फुल फ्लैश वॉर तुम जीत ही नहीं सकते। तुम्हारे पास ना उतना पैसा है ना उतना इक्विपमेंट है। तुम्हें ये वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा इनके मुकाबले में। इतनी बेसिक समझ तो सबको आती है और हर जगह पे तुम एक ही करते हो, डिनाई। नहीं भाई अटैक हुआ नहीं हुआ,
तुमने किया था, नहीं किया। तो हमें साबित करना पड़ेगा। तुम उल्टे सीधे बयान दोगे, जब क्वेश्चन आएगा, समय आएगा क्वेश्चन करने का, मैंने तो नहीं कहा, कब कहा, नहीं प्रूव करो। यही काम रह गया है। तू मेरे घर में आके चोरी करता रहे, लूट मारता रहे, तोड़ फोड़ करता रहे, और मैं साबित करता रहूं कि उसमें तेरा हाथ है। मेरे को जेन्युइनली ना जल्दी गुस्सा आता नहीं, बट इस पकौड़े की बात सुन के बड़ा गुस्सा है। ऊपर से अभी पुंज में जो हालत चल रही है ना, उसको पढ़ के बहुत गुस्सा आया। जहां पे अभी तक इंटेंशनली इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, और तुम ये रो रहे हो कि निहत्थे लोग सिविलियन। जब हमारे साथ हुआ तब तुम्हारी कितनी स्ट्रांग ओपिनियन थी इस बात पे, कितनी निंदा कर दी थी तुमने इस बात पे। इंटरनेशनल लेवल पे तुम बोलते हो तुम शांति प्रिय हो, तुमने क्यों नहीं लिया था उस टाइम पे स्टैंड? क्यों तुम्हारे यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिसको वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, और बट तुम फंड कर रहे हो। उनकी फंडिंग से तुम्हें अपना आर्मी चलाना है, घर चलाना है, और फिर बोलते हो हमसे। अरे तुम कर रहे हो भाई, दुनिया जानती है। बात तो सही है। अगर तुम में से किसी को भी लगता है ना ये खत्म हो गया, नहीं, अब ये शुरू हुआ है, अब असली शुरू हुआ है। और ये जैसी हरकत है ना, ये रोएंगे, मैं बता रहा हूँ, रोएंगे तो बहुत सारे लोग, बट ये ज्यादा रोएंगे, इतना तो मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। बट इस आज के दिन में सबसे अच्छी चीज मुझे पता क्या लगी, कि ऑपरेशन सिंदूर में 7 वर्ड आते हैं। आज तारीख है 7, मैच है चेन्नई का। थाला फॉर अ रीजन। काम है तू साले। मैं इस होटल के किसी कमरे में, किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये कांड होने के बाद कल तक जो लोग गाली गलौज कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आज सब एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। अरे वो फौफा की प्यारी बेटी रूबी का लियाकत, वो एकता अखंडता की बात कर रही है, लोग उस पर भी थू कर रहे हैं। तू तो मत ही कर चाची, तू तो मत ही कर। बट फिर कुछ होते हैं आर सेना जैसे लोग जो मेरा नाम बदनाम करने के पीछे ही पड़े हैं, वो वैसे ही ट्वीट कर देते हैं ये पकौड़े ये, और एक और पता नहीं 2-3 लोग हैं, वो तो भाई हमें शर्मिंदा होने पे कह गई, मुझे स्पेशली। क्यों? क्योंकि वो उसका कह रहा था कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम सवाल कर रहे थे, हैं, क्वेश्चन कर रहे थे। उन सबको शर्मिंदा होना चाहिए जो सवाल कर रहे थे इस सरकार से। मैं 1 मिनट, 27-28 लोगों निकल लिए, क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी फेलियर था। इस पे सवाल करना शर्मिंदगी का एक्ट कैसे हो सकता है? आज नेहा राठौर जो केस हुआ था, कोर्ट ने हटा दिया केस। किस बात पे? तुम्हें शर्म आएगी उस पे? एक अथॉरिटी है जिसको तुमने इलेक्ट किया है, उसका काम तुम्हें सिक्योरिटी देना था, सवाल करना वैलिड था। अगर सवाल नहीं करते तो शायद तुम्हें ये जवाब भी देखने को नहीं मिलता। किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो, और शर्मिंदा करना है और केस मारना है तो आर सेना जैसे लोगों पे मारो जो अपने ही देश में बैठ के अपने ही लोगों से भेदभाव कर रहा है इस बात पे कि हमें बुरा लग रहा होगा, तुझे बुरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। वहां पे इंडियन आर्मी कह रही है भैया उनका टारगेट ये था और तेरा टारगेट भी काफी हद तक सेम ही है, घर में आग लगाना। अभी बीजेपी का एक नेता है तजिंदर बग्गा, वो साला राजेंद्र सरदारी था ही, तुम में से कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ को नहीं पसंद होगा, उसकी एक फेक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप की देख के पता चल जाएगा फेक है। वो सर्कुलेट कर रही है, सरदेसाई तू है क्या? सरदेसाई अभी भी अपनी रिपोर्टिंग ही कर रहा है जो पुंज में हो रहा है। तू तो सिर्फ नफरत फैलाने पे लगा पड़ा कि देखो ये तो बिके हुए जर्नलिस्ट है। अपने देश में नहीं करना, इंडियन आर्मी भी बोल के चली गई, अब तो शर्म कर ले बग्गा, हिले जग्गा। अब क्या गजब बेइज्जती है। आर सेना जैसे लोग थे जो कल तक हिमांशी नरवाल पे ऊपर इतने सारे कैरेक्टर असैसिन है, डिफेमेशन की कोशिश कर रहे थे कि कैसी बीवी है, कैसी औरत है। आज क्या हो गया? आज तो यूनाइटेड खड़े होने चाहिए थे। तुम्हारी मानसिकता उनसे काफी हद तक मिलती है। मतलब एक अंधभक्त को भी आज के दिन ये समझ में आया कि भाई साहब वो चाहते क्या थे, क्योंकि इंडियन आर्मी प्यार से समझा के गई है उनका मकसद क्या था, और तुम उनके मकसद से काफी मेल खाते हो। मतलब मैं जोक नहीं कर रहा। ओवैसी ने कुछ बोला, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद कुछ करके बोला, तो उस पर कोई पाकिस्तानी आया और उसको बोला कि पाकिस्तान अब हिंदुओं के साथ तेरी भी जी मारेगा, तो उस पर कोई तिवारी पलट के जवाब दिया। मैं कहा भाई इसी के लिए, यही तो है एकता, यही है एकता, यही है हमारा सेक्युलर इंडिया, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, दोनों एक साथ खड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि आपस में हम कितना भी लड़ेंगे, बाहर वाला क्या हमें नहीं बताएगा हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें वो बताओ, हम आपस में लड़े कटे मरे, भाई बहन में वाले रिश्ते हमारे, तुम बकैती मत करा करो बस। और यूजुअली ना मैं ऐसे पाकिस्तान को के सिविलियंस को फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ हमेशा। आज के दिन में वो भी नहीं दे रहा, क्योंकि तुम हरकत ऐसी कर रहे हो। तुम्हारी आर्मी एक नंबर की निकम्मी, कामचोर, झूठी आर्मी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर लोग रहे या ना रहे। वो कल भी नफरती थी, आज भी नफरती, और आने वाली जनरेशन में तुम्हें भी नफरती बना के रखेगी। जो तुम्हें पाल नहीं सकती, तुम्हारे को एक शांतिपूर्ण देश नहीं दे सकती, उसे हमेशा पता है कि जंग पे जाके हमारा फायदा होगा, हम पावर में रहेंगे, उसके चक्कर में तुम्हारा देश पिलता रहता है। उसके बाद भी तुम्हें लगता है इंडिया दुश्मन है। अगर इंडिया दुश्मनी पे रहता ना तो हम बर्बाद हो चुके होते। जो भी एक आबाद एक प्रोग्रेसिव कंट्री होती है वो वॉर पे कभी नहीं जाना चाहती। तुम हमेशा वॉर पे जाने के लिए तैयार हो, पागल हो, सोचा करो इस बारे में।
इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ो, तुम्हारी हमारे देश की गोदी मीडिया की तरह मत रहो, क्योंकि हम में इतनी अकल तो है कि वर्ल्ड न्यूज फॉलो कर लें या बाकी फैक्ट्स चेक कर लें। साला मैं यहाँ पे सिर्फ जोक मारता हूँ मोदी जी का, तुम्हारे यहाँ पे फॉलो होता है, सालों से होता आ रहा है, ट्रू स्टोरी। बाकी लीव अ लाइक, मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।